तो being the one and only habitable planet in the whole universe, as much we know, कि जो हमारा अर्थ है वो आई थिंक सबसे ज़्यादा हैबिटेबल प्लानट है फॉर ह्यूमंस इन द होल यूनिवर्स, जहाँ तक अभी हम जान पाए हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है कि इलॉन मस्क भाई मार्स पे जाने की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक हम जानते हैं अभी अर्थ ही एकलौता हैबिटेबल प्लानट है हमारे इस पूरे यूनिवर्स में, और हम इस अर्थ पे सालों से रहे आ रहे हैं। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस अर्थ का, इस या फिर इस पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ कैसे था? हमसे या हमारे पापा मम्मी से या हमारे और भी पूर्वजों से पहले था क्या? हमारे सबसे पहले पूर्वज बंदरों से पहले भी क्या था? क्या हमने कभी सोचा है? अगर मैं ऐसा पूछता हूँ कि हमारे इस पूरे यूनिवर्स या इस अर्थ का फॉर्मेशन हुआ कैसे था, तो आई थिंक सबसे ज़्यादा लोगों के ज़बान पे यही वर्ड होगा, बिग बैंग थ्योरी। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, बिग बैंग थ्योरी। लेकिन जितने भी लोगों को, जहाँ तक मैं जानता हूँ, 95% लोग जो कि बिग बैंग थ्योरी आंसर देते हैं, उन्हें असल में इस बिग बैंग थ्योरी में हुआ क्या था ये नहीं पता। तो आज का ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि इस वीडियो के थ्रू मैं तुम लोगों को ये बता पाऊँ कि इस बिग बैंग थ्योरी में असल में हुआ क्या था, और एक्चुअली इस बिग बैंग थ्योरी में नहीं, इस बिग बैंग में असल में हुआ क्या था। क्योंकि बिग बैंग थ्योरी जब हम लगा देते हैं तो बिग बैंग थ्योरी मतलब हम उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, और यार आजकल ना हमारे टाइम की बहुत कीमत है, बहुत ज़्यादा कीमत है हमारे टाइम की। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे कह रहे हैं कि अपना टाइम जो है वो बहुत प्रीशियस है, उसको बर्न मत करो प्लीज़। और ये खुद मैं भी कह रहा हूँ कि तुम्हारा हर एक सेकंड कीमती है, तो उसको बर्न मत करो। लेकिन इस फॉर्मेशन के पहले टाइम एग्जिस्ट करता भी था या नहीं? सोचो, आखिर यार अगर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो लाइफ होगी कैसी? एंड एक्चुअली वेट, क्या लाइफ थी भी उस टाइम पे? चलो ठीक है, थोड़ा सा अब इन सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और स्वागत है आपका मेरे चैनल एडु360 एकेडमी। लेकिन यार अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें अपने आज के टाइम को थोड़ा सा रोकना होगा और थोड़ा सा पीछे चलना होगा। लेकिन क्या ये थोड़ा सा वाकई में थोड़ा सा है? नहीं, एक्चुअली हम चल रहे हैं 13.8 बिलियन साल पीछे। ये जो फोटो तुम लोग मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, ये हमारा पूरा यूनिवर्स एक इमेज में है। और ये जो तुम लोग बॉल टाइप का स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये एक एटम से भी छोटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स को कंप्राइज करता है। तो जैसा कि तुम लोगों में से कुछ लोगों को एक ये फैक्ट मालूम होगा कि जो हमारा यूनिवर्स है वो हर टाइम पे एक्सपैंड करता रहता है। तो अगर तुम लोग के मन में ये डाउट है कि ये इतना छोटे से हम लोग इतने बड़े कैसे हो गए, तो ये जान लो कि हमारा जो यूनिवर्स है वो हर टाइम पे, हर सेकंड पे एक्सपैंड कर रहा है। और हम काफ़ी ज़्यादा रिस्क पे हैं कि कब हमारा जो यूनिवर्स है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन अब ये जो कब है ये काफ़ी करोड़ साल है, तो मतलब उस रेफरेंस में तो ये कम है, लेकिन हमारे रेफरेंस में ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी ज़्यादा टाइम है। फिर भी तो हम बात कर रहे थे इस फोटो की। ये फोटो, बाकी सब तो सही चल रहा था उस टाइम पे, लेकिन वेट, वहाँ पे टाइम था ही नहीं, तो सब सही चल रहा था। लेकिन एक सेकंड के करोड़वें पार्ट में ऐसा क्या हुआ ये ना मुझे पता है और ना ही आप लोगों को। एक एक्सप्लोजन हुआ इस छोटे से एटम में या इस छोटे से पार्टिकल में, और इतना ज़्यादा एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकली जिसका कि हम वंडर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी चलो एक बार सोचने की कोशिश करो कि कितनी ज़्यादा एनर्जी निकली होगी। और इस एनर्जी के साथ हमें क्या मिलता है? मैटर और एंटी मैटर। लेकिन आखिर में ये एंटी मैटर क्या है? मैटर का तो चलो हमें पता है कि भाई इसमें एटम और बाकी उसके सब पार्ट्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। लेकिन व्हाट इज दिस एंटी मैटर? इज इट समथिंग रियल और समथिंग वर्चुअल? वंडर, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन एंड योर वंडर। तो दोस्तों ये जो मैटर और एंटी मैटर था, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे।
और ये जो दोनों हैं ये जब एक साथ मिलते थे तो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते थे। और अब चूंकि ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते थे एक साथ मिलने पे, तो बस भाई अब जब कोई बुरा काम हो रहा है तो उसको करवाना ही है। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अपने रोल में आया। वही फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दो चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही हो रहा था। मैटर और एंटी मैटर दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस चलता गया और क्योंकि जो फॉर्मेशन था वहाँ पे मैटर और एंटी मैटर में मैटर का अमाउंट ज़्यादा था, तो इस सारे के सारे डिस्ट्रक्शन और एक्सप्लोजन के बाद मैटर अभी भी बचा हुआ था और यहाँ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अपना काम कर रहा था और ये सारे के सारे मैटर एक साथ जुड़ने लगे। लेकिन एक चीज़ अभी भी होनी बाकी थी और बिल्कुल वही हुआ जिसका डर था, एक और एक्सप्लोजन। तो क्या उस टाइम पे पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी? क्या वहाँ पे टाइम था भी या नहीं? तो दोस्तों मुबारक हो, टाइम अब एग्जिस्टेंस में आ चुका है। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, टाइम अब एग्जिस्टेंस में आ चुका है और हमें हमारे इस यूनिवर्स में सबसे पहला एग्जिस्ट करने वाला एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन भी मिल चुका है। अब जैसा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ चुकी थी, तो हाइड्रोजन एटम्स भी एक दूसरे के साथ कंबाइन करने लगे। लेकिन जब ये कंबाइन करते थे और जब ये कोलाइड करते थे तो जो टेम्परेचर है उसमें एक बहुत ही बड़ी राइज आती थी और जिसकी वजह से शुरुआत हुई न्यूक्लियर फ्यूजन की। और ये न्यूक्लियर फ्यूजन इन हाइड्रोजन एटम्स में होने लगा। धीरे धीरे करके बहुत ढेर सारे एटम्स एक साथ में फ्यूज़ हो चुके थे और यहीं पे फॉर्म हुआ हमारा सबसे पहला स्टार। बिल्कुल सही सुना तुम लोगों ने, रोज़ रात को जो ये हम लोग इतने सारे स्टार्स अपनी स्काई में देखते हैं ये उन्हीं फॉर्मेशंस के रिज़ल्ट थे। ये प्रोसेस चल रहा था और एक बहुत ही लंबे टाइम तक चलता भी रहा और इसने ये सारे के सारे स्टार्स बनाए। लेकिन इस सारे फॉर्मेशन के बाद भी कुछ चीज़ें बची हुई थीं। अब सस्पेंस की बात तो ये है कि आखिर ये बची हुई चीज़ क्या थी? तुम लोगों को क्या लगता है क्या होगा वो? क्या वो एलियंस थे या कुछ और? सोचो कि आखिर ये जो फॉर्मेशन हो रहा था वो हो कैसे रहा होगा और कितना ज़्यादा होगा उस टाइम पे टेम्परेचर। इमेजिन करो अपने आप को उस प्लेस पे, उस दुनिया में या उस स्पेस में, और एक्चुअल में क्या वो वाकई में स्पेस था? टाइम आगे बढ़ रहा था और वो जो पार्टिकल्स अभी भी बचे हुए थे खाली, वो थे कुछ रॉक्स और डस्ट। तो ये रॉक्स और डस्ट भी एक दूसरे को कंबाइन करने लगे और कुछ दिनों बाद जाके हमारे इस प्यारे दुलारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ उन रॉक्स के पीसेस को एक साथ जोड़ने से। और ये कौन जोड़ रहा था? हमारी फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और तभी एग्जिस्टेंस में आया हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा हैबिटेबल प्लैनेट। वो अलग बात है जिसको कि हम आज बर्बाद कर चुके हैं और 2020 के चक्कर में चलो कम से कम ये कुछ तो सुधर गया, इसका जो एनवायरनमेंट है वो कुछ क्लीन हो गया, कुछ प्योरीफाई हो गया, इसका फॉर्मेशन हुआ और ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आई। लेकिन इस टाइम पे बिहाइंड द सीन्स भी एक काम चल रहा था जो कि था स्टार्स का फॉर्मेशन। और हमारे इस अर्थ के आसपास भी एक स्टार का फॉर्मेशन हो रहा था जो कि फ्यूचर में जाके काफ़ी मेजर रोल प्ले करने वाला था। और ये बिल्कुल सही गेस कर रहे हो तुम लोग, सन था, जो कि हमारा आज का आई थिंक ह्यूमंस के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर और जाना माना स्टार है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ सन का और इस अर्थ के साथ साथ कुछ और भी रॉकी प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ इसी अर्थ के आसपास या इससे कुछ दूर, जिसे कि आज के टाइम पे हम लोग प्रोबेबल हैबिटेबल प्लैनेट्स के तरह देख रहे हैं इन द स्पेस वर्ल्ड या इन द एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन हो रहा था और इसके अलावा इस 3-4 प्लैनेट्स जो कि रॉक के थे, इनके अलावा भी कुछ और चीज़ें, कुछ और स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रहे थे जो कि गैस के और डस्ट के फॉर्म हो रहे थे, जिनका कि नाम था जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून और सैटर्न। और ये सारे नामों से तुम लोग काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होगे मैं उम्मीद करता हूँ। और ये जो 4 रॉकी प्लैनेट्स जिनका मैं नाम बताने वाला हूँ वो है मरकरी, वीनस, मार्स और अर्थ।
बिल्कुल सही। सन का और इन सारे 8 के 8 प्लैनेट्स का जो एक क्लस्टर बना, जो कि एक ग्रुप बना, वो आज के टाइम पे हमारा सोलर सिस्टम कहलाता है। और यहाँ पे भी इन सारे सीन्स के बाद भी एक बिहाइंड द सीन्स काम चल रहा था। वो ये था कि जितने भी स्टार्स का फॉर्मेशन हुआ था वो अपने आप को कुछ ग्रुप्स में, कुछ क्लस्टर्स में इकट्ठा कर रहे थे और इन ग्रुप्स और क्लस्टर्स का नाम था गैलेक्सीज़। अब ये गैलेक्सीज़ अलग अलग शेप्स और अलग अलग साइज़ेस की बनने लगी और इसी टाइम पे फॉर्मेशन हुआ हमारी प्यारी दुलारी गैलेक्सी मिल्की वे का। और इसी के साथ साथ और भी कई सारी गैलेक्सीज़ फॉर्म हुई थी। और यही था पूरा प्रोसेस कि कैसे जो हमारा अर्थ था और हमारा जो पूरा सन, मतलब हमारा जो पूरा यूनिवर्स था उसका फॉर्मेशन हुआ कैसे। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो ये है कि हमारा यूनिवर्स हर सेकंड पे, हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, वो बड़ा हो रहा है और वी आर एट अ वेरी मेजर रिस्क ऑफ लूजिंग आवर अर्थ एंड इन फैक्ट लूजिंग आवर होल गैलेक्सी, आवर होल यूनिवर्स। सो ऑफ कोर्स अब ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ ही दिनों में हमारी नज़रों से अगर देखो तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम है, लेकिन एस्ट्रोनॉमी की नज़र से देखें तो वो कुछ करोड़ साल के करीब हैं और वो करोड़ साल ऑफ कोर्स हम लोग के लिए टाइम ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आई डोंट थिंक सो कि एस्ट्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से या साइंस के पर्सपेक्टिव से वो एक सही चीज़ होने वाली है। क्योंकि क्यों हम सिर्फ अपनी केयर कर रहे हैं, क्यों हम उस यूनिवर्स की और हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों की केयर नहीं कर रहे हैं। दोस्तों ये जो चीज़ें होने वाली हैं, जो कि ऑफ कोर्स होंगी, लेकिन इनकी जो डेट है ना वो हम लोग पोस्टपोन नहीं कर रहे अपनी हरकतों से, वो हम लोग प्रीपोन कर रहे हैं। ठीक है, ये 2020, ये पैंडमिक, ये सारा उस प्रीपोनमेंट की जो है कि हमारे पास सिंबल है, जो सिग्निफिकेंस है उस प्रीपोनमेंट का। और अगर हमने अपनी ये एनवायरनमेंट को ख़राब करने वाली हरकतें अभी भी बंद नहीं की तो ये प्रीपोनमेंट जो है ना, ये जैसे यूनिवर्स तो एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसका प्रीपोनमेंट भी हो रहा है, तो ये करोड़ साल को लाख और 100 साल बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों प्लीज़ यार अपने अर्थ का ख्याल रखिए। और यही था आज का पूरा वीडियो। आगे कौन सा लेक्चर होने वाला है ये तुम लोग को पता ही है। तो अगर इस वीडियो से तुम लोग को इतनी सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो बिग बैंग के बारे में, और अगर तुम लोग को लगता है कि तुम लोग का ये जो बिग बैंग का कॉन्सेप्ट है वो अच्छा खासा क्लियर हो गया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर तुम लोग को ये लगता है कि इस वीडियो से किसी और तुम्हारे फ्रेंड को या किसी ज़रूरतमंद आदमी की हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि तुम लोग को लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए, क्योंकि हम ऐसी ही मोटिवेशन, स्टडी हैक्स और नॉर्मल स्टडी टॉपिक से जुड़ी हुई वीडियोज़ सिर्फ तुम लोग के डिमांड पे डालते रहते हैं। इसके अलावा यार मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताना कि जैसा कि हम बात कर रहे थे पहले टाइम की, तो क्या तुम लोगों को लगता है कि क्या हम कभी टाइम ट्रैवल कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो तुम्हारा उसके पीछे क्या रीज़न है, और अगर नहीं कर पाएंगे तो क्या रीज़न है, ये चीज़ें मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर तुम लोग को ये रीज़न सोचने का मन ना भी कर रहा हो तो एटलीस्ट अपने ओपिनियंस ज़रूर बताना, क्योंकि हम अगली वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलो यार, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, जय हिंद, जय भारत।